गुरुवाणी
जयतो त्वमेव जयतो त्वमेव मम कण्ठा आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। प्रिय भक्तामृत स्तोत्र की पावन वंताग्नि में अवगाहन करते हुए आज 10 दिन हो गए हैं और यह 10वां दिन आपके लिए 10वां गुरु स्थान प्राप्त कराए। हे प्रभु मैं क्या मांगू, स्थान मुझे चाहिए नहीं, बिना स्थान के आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरे को स्थान बढ़ा दो प्रभु। ये स्थान यदि मैं प्राप्त करूंगी तो छूट जाएगा, पर हे प्रभु गुरु स्थानातीत होने के लिए गुरु स्थान की सीढ़ी पर बढ़ना होगा। यदि गुरु स्थान की सीढ़ी पर नहीं बढ़ेंगे तो कभी भी गुरु स्थानातीत नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक श्रावक गण प्रातः वेला से भक्ति स्तुति करने से मात्र इतने ही भाव रखते हैं प्रभु, इतनी विशुद्धि चाहिए कि हम अपनी उत्कृष्टता का चतुर्थ गुरु स्थान प्राप्त कर पाए। क्योंकि भावों की विशुद्धि का नाम गुरु स्थान है, परिणामों की शुद्धि का नाम, परिणामों की कक्षा को गुरु स्थान कहते हैं। स्थान का नाम गुरु स्थान नहीं होता, किसी का नाम गुड़ रख दिया जाए और किसी का नाम स्थान रख दिया जाए तो गुरु स्थान नहीं होगा। इसे समझना, ये तो सिर्फ नाम निश्चित फकत है और हम वही होने के लिए गुरु स्थान अतीत होना पड़ेगा। गुरु स्थान तीत होना पड़ेगा। ये नाम संज्ञा से कुछ होने वाला नहीं है। परिणामों की संज्ञाएं कैसी हैं, भावों की संज्ञाएं, भावों की चित्राएं आपके गुरु स्थान का परिचय है। आज ये 10 नंबर का काम टेंशन को हल करने वाला। अर्थात जब कभी हमें स्वान काट लेता है, स्वान डॉग, जब कभी वह आकर के हमारे लिए काट लेता तो बड़ी विकल्प होता, टेंशन होता है। अब क्या होगा, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो, भक्तामृत पर श्रद्धा करो, 10 नंबर का को पढ़ो, रिद्धि को पढ़ो, मंत्र को पढ़ो। स्वान तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता है। मात्र हमें अपने काम पर श्रद्धा ना होने के कारण हम दूसरे के पास भटक जाते हैं और कहते हैं मुझे स्वान ने काट लिया है, आप इसको झाड़ दो। मुझे सर्प ने काट लिया है, अब इसको झाड़ने के लिए हम कहाँ जाते हैं? झड़वाने के लिए किसी दूसरे के पास। एक माँ रोहिणी माँ आती है और पूछती है, भाई कहाँ भटक गए हो, कहाँ भटक गए हो? माँ मेरी गलती थी जिस कारण से मैं भटक गया हूँ, और भटक
से तो ठीक ठीक दिखाई दे रहा था, पर क्या करूं, मैं अंदर से ही भटक गया था। और जो अंदर से भटक जाते हैं तो कभी श्वान काट लेते हैं, कभी श्वान काटते हैं तो कभी स्नेक काटते हैं, पर होता जरूर है इसी इस काव्य की बर्तन किसी और की नहीं, हमारी और आपकी है। इस संसार रूपी वन में एक कुआं है और एक खाई है, और इस संसार रूपी वन में ही, संसार रूपी वन में ही एक ऐसा अंधा कूप है जो एक बार प्रवेश करे तो वापस कभी भी नहीं निकल सकता। देखो, बात किसी की नहीं है, बात किसी की नहीं है। लोग कहते हैं वाराणसी में रहने वाले श्री दत्त की है, कथा श्री दत्त की नहीं है। हो सकता है श्री दत्त वाराणसी में रहते थे और श्री दत्त हो सकता है सम्यक दृष्टि थी आपकी तरह, लेकिन कल भी बताया था, आज भी बताती हूँ, कितने भी सम्यक दृष्टि बने रहना, पर सम्यक तो तभी तक बना रहेगा जब तक तुम्हारा शुभ कर्म का उदय होगा। सम्यक तो आपका तभी तक बना रहेगा जब तक तुम्हारा पुण्य कर्म का उदय होगा, जब तक तुम्हारा शुभ कर्म का उदय होगा तभी तक तुम्हारा सम्यक तो तुम्हारे साथ है। और जिस दिन तुम्हारा अशुभ कर्म का उदय आएगा उस दिन तुम्हारा सम्यक तो तुमसे दूर चला जाएगा। निमित्त कोई भी हो सकता है, निमित्त मोबाइल हो सकता है, मनोबल को कम करने वाला साधन मोबाइल आपके पास है जो आपके मनोबल को कम कर देगा। आप कहोगे कि ये मोबाइल ना होता, ये मोबाइल ना होता तो हम भटकते ना। मोबाइल को दोस्त देना बंद कर दो, मोबाइल को दोस्त देना बंद कर दो। दोस्त देना है तो अपने आप को दो कि माँ, यदि मैंने पूर्व में पाप ना किए होते तो आज ये अशुभ परिणाम भी ना बने होते। अशुभ परिणाम और शुभ कर्म का उदय किसी के कहने से, किसी के देने से और कोई भी निमित्त मिलने से नहीं आते हैं। अशुभ कर्म तो यदि आपके अंदर का उपादान कारण कमजोर है, यदि आपके अंदर में बैठा हुआ उपादान कारण यदि कमजोर है तो निमित्त आपको प्रभावित कर लेंगे। देखो, कोविड काल में कोविड ने सबको प्रभावित नहीं किया। जो अंदर से मजबूत थे, जो अंदर से स्ट्रॉन्ग थे, जिनके अंदर में विल पावर मजबूत था, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, ये कोविड मेरा कुछ नहीं कर सकता। ये श्रद्धा जिनके अंदर में था वह उससे प्रभावित नहीं हुए। व्यक्ति सोचते हैं कि रोग ने जान ले ली। देखो, पीड़ा भी परमात्मा बनाती है, पीड़ा भी परमात्मा बनाती है। यदि पीड़ा ना आए तो परमात्मा कैसे बनोगे? जब जब पीड़ाएं आएगी तब तक तुम परमात्मा के पास दौड़े चले आओगे।
यदि पीड़ाएं ना आए तो परमात्मा को तुम भूल जाओगे। ये तुम्हारे अंदर में ऐसा श्रद्धान बैठा हुआ है कि जब मुझे कोई वेदना सता रही हो, कोई रोग सता रहा हो, तो चलिए भक्तामृत का विधान कर ले। आश्चर्य होने देते हैं, जब कोई पीड़ा ना हो तब यदि भक्तामृत का विधान किया जाए, अनुष्ठान किया जाए, तो जीवन में पीड़ा आएगी ही नहीं। पीड़ा जब निरोगी हो तब अनुष्ठान करोगे तो जीवन में पीड़ा आएगी ही नहीं, और जब रोगी हो तब अनुष्ठान किया तो चलो अच्छा है, किसी भी समय तुमने याद तो किया, अच्छा किया तुमने, कम से कम परमात्मा को पीड़ा में याद किया। जैसे बालक ने भूख लगी तो माँ को याद किया, वैसे इन अज्ञानी बालक बालिकाओं ने अपने परमात्मा को पीड़ा में याद किया, सो अच्छा किया। देखो अब याद कर दिया है तो भूल मत जाना, क्योंकि एक काव्य कहता है जो एक बार इनके पास आ जाता है, जो इन्हें अपना मान लेता है, और ये जिन्हें अपना मान लेते हैं, जो इन्हें अपना मान लेता है, और जो परमात्मा इस सबको यदि अपना मान लेते हैं तो ये अपने समान बना करके ही छोड़ते हैं। इनकी विशेषता है। एक तो ये अपना मानते नहीं है, एक तो ये अपना मानते नहीं है। यदि मान लेंगे तो ये निश्चित रूप से आपको अपने समान बनाकर ही छोड़ेंगे। आप समर्पण करके तो देखो, आपने यदि समर्पण नहीं किया है, यदि आपने समर्पण नहीं किया है तो ये आपको अपने जैसा नहीं बना पाएंगे। यदि आप समर्पण करके देख लेना, ये अपने समान आपको अवश्य बना देंगे। और जब आपको अपने समान बना लेंगे, देखो एक नौकर होता है, एक नौकर होता है, नौकरी करने जाता है, क्या होता है बताइए? वो स्वामी भी नौकर को अपने समान बनाता क्या? स्वामी नौकर को क्या अपने समान बनाता? धन तो देता है, पर वो अपने समान नहीं बनाता, अपने समान चीज भी नहीं देता। इस संसार की विशेषता है, लेकिन परमात्मा के चरणों की विशेषता है। कोई भी आए वो तो सबको एक समान बनाने का प्रयास करते हैं। यही संसारी जीव में और यही मुक्त जीव में अंतर है। आप समझ लेना, बनना तुम्हें क्या है? संसारी हो, मुक्त होना है, भटक रहे हैं और भटक को छोड़ना है। देखो एक श्री दत्त नाम का सेठ था जो बनारस में रहता था। इसका इतना महान प्रतिदिन, जैसे आपके यहाँ के पीएनसी वाले प्रदीप चाचा है ना, सिर्फ वैसे ही था श्री दत्त। दान में भी आगे, धर्म में भी आगे, स्वाध्याय में भी आगे, पर कब तक? जब तक अशुभ कर्म का उदय नहीं आया तब तक। जब तक शुभ कर्म का उदय था तब तक श्री दत्त सेठ दान भी देता था, स्वाध्याय भी करता था, पाठ भी करता था, स्तोत्र भी सब कुछ करता था। लेकिन
एक दिन असुर कर्म का उदय जीवन में आया और धीरे धीरे करके सारा का सारा धन भी नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं बचा। अब क्या होगा? किसी को चेहरा दिखाई नहीं दिया जाएगा। एक दिन तो हम सबको देते थे दान, आज हमारी स्थिति वो क्या करें? दिन रात सोचता रहता है, विचार रहता है, क्या करूं? कौन सी अशुभ कर्म का उदय आया है, कैसे पलटेंगे आखिर ये दिन? कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। हे प्रभु, कुछ रास्ता दिखाओ, कुछ मार्ग दिखाओ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मैं करूं तो क्या करूं? क्या मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूं? मैं कैसे अपने ये चेहरा सभी लोगों को दिखाऊं? एक तो प्रतिदिन अभिषेक करते थे, अब वो भी नहीं कर पा रहे। प्रतिदिन दान दिया करते थे, दान में पीछे नहीं हटते थे। अब बताओ मैं क्या करूं? लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ी चिंता होती है तो ये होती है, लोग क्या कहेंगे। ये चिंता नहीं होती मेरा क्या होगा यदि मैं कुछ कर लूंगा तो। लेकिन हम भविष्य की ये सोचते रहते हैं, वर्तमान में लोग क्या कहेंगे। और यदि तुम कुछ कर लोगे तो लोग क्या कहेंगे ये नहीं सोचोगे। और लोग क्या कर लेते हैं? सुसाइड जैसे कदम उठा लेते हैं। पर श्री दत्त सेठ सम्यक दृष्टि था। जब वो भटकने लगा था, आंखों में अंधेरा छा गया था, अकस्मात कभी कभी तो अशुभ कर्म का उदय आता है तो कभी शुभ कर्म का उदय आता है। क्योंकि अशुभ जब भी जाएगा तो शुभ को देकर के जाएगा, और शुभ जब भी जाएगा तो अशुभ को देकर के जाएगा। क्योंकि एक दिन सुखी था, धन वैभव को पाकर के वह नष्ट हुआ तो क्या हो गया? दुखी। ऐसे ही अकस्मात बहुत दिन बाद जब पुण्य का योग आता है तो कोई ना कोई नगर में कोई ना कोई आ ही जाता है। तुम्हारे पुण्य कर्म के योग से हम 3 मिले, तुम्हारे पुण्य कर्म के योग से तुम्हें 3 मिले। ऐसे ही श्री दत्त सेठ के पुण्य कर्म के उदय से उसे एक मुनिराज मिले थे। कल कहा था ना, जब कुछ समझ नहीं आता घर के लोग तो सुनते नहीं है, सुनाओ तो सुनते नहीं है, तो कहाँ जाते हैं? एक ही राह दिखती है, भगवान के पास जाओ, भगवान को कुछ सुना भी दो तो भगवान सुन तो लेते हैं पर कुछ कहते नहीं। और चिरवाणी माँ के पास जब 3 रत्न है, देव, सास, गुरु। गुरु को तीसरे स्थान पर रखा गया है, देव को सबसे पहले। देव जिनालय में विराजमान होते हैं। जब गुरु नहीं होते तो हम क्या करते हैं? देव के पास जाते हैं, आंखें बंद करते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं और भगवान से कहते हैं कि भगवान मैं बहुत परेशान हूँ, जो कुछ अपनी व्यथा है, व्यथा को सुना देते हैं और कथा नहीं सुनाते। किसी भी व्यक्ति ने कभी भी अपने परमात्मा के लिए कथा नहीं सुनाई। जिसने भी सुनाई अपनी व्यथा ही व्यथा सुनाई। यही अंतर है कि व्यथा सुनाने से पाप का नाश नहीं होता है, कथा को सुनाने से पाप का नाश होता है। लेकिन कोई बात नहीं, चिंता मत। अधिकार है तुम्हारा तुम्हारे परमात्मा के प्रति, क्योंकि वो सुनते तो सबकी है, सुनते तो सबकी है, पर कुछ करते नहीं है और कुछ बोलते भी नहीं। ना तो कहते हैं ना सुनाते। एक विशेषता इनकी इतनी अच्छी हमारे देव की, कोई भी जाए, नन्हा सा बालक जाए,
उसके लिए भी चेहरा जैसा सुसौम्य है वैसा ही रहेगा। और एक वृद्ध रोगी भी जाए तब भी उसके लिए भी सेम से, लेकिन सुनते सबकी है, कहते किसी से कुछ नहीं, तो हमारे मन को संतुष्टि नहीं होती। और कभी कभी हम भगवान से भी बोल देते, हे भगवान, आपको सुनाने में रखा क्या है, आप कुछ तो कहते नहीं हो। क्योंकि जो अशुभ कर्म का उदय होता है तो व्यक्ति भगवान से भी कुछ भी बोल देता, वहां भी नहीं चुकता है। घर में तो बोलता ही है, बाहर तो बोलता ही है, लेकिन परमात्मा के चरणों में आकर भी वहां भी बोल देता है कि भगवान, आपको सुनाने में रखा क्या है। सुनाते रोज आकर के सुना देते, पर आप कुछ भी नहीं देते, कोई समाधान भी नहीं देते। ऐसे ही श्री दत्त से आप जैसे सेम। फिर जिनवाड़ी के पास जाता है और बोलता है, ऐसे हाथ में जिनवाड़ी ले लेता, माँ तुम तो सच्ची माँ हो ना, मुझे तो मेरी माँ ने बताया तो तुम सच्ची माँ हो। जब इस संसार की माँ साथ ना दे तो तुम तो मेरा साथ दोगी ना माँ, सच में दोगी? तो माँ मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बताओ ना मैं क्या करूँ, बताओ ना माँ मैं क्या करूँ। और 2-3 पेज पढ़ता है, कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि जब तक अशुभ कर्म का उदय रहेगा तो उस माँ के पास सब कुछ है, फिर भी बालक को वहां सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आगे वो पेज पलट ही नहीं पाएगा। ऐसे उसके जीवन में हुआ, लेकिन फिर भी अभी हारा नहीं है, फिर भी अभी इतना नहीं थका कि आपके जैसे कुछ कार्य करने लगे। अभी कोई कदम आगे उसने नहीं बढ़ाया। अकस्मात से कभी कभी तो सोचने लगता, देखो अब तो मेरा कर्म का उदय आ रहा, मैंने जिनवाड़ी पकड़ ली। तो फिर जब कुछ समझ नहीं आता तो निराश होकर बैठ जाता, और यदि अशुभ कर्म का चक्कर कितना तीव्र है जो मुझे समझ भी नहीं आता। दोनों जगह की स्थिति बनी, ना इधर की ना उधर की, और फिर मुनिराज आ जाते हैं नगर में। अब सोचता है क्या करूं, बताओ तो सही मैं कैसे जाऊं मुनिराज से, कैसे अपनी मन की बात कहूं। देखो मंदिर जाओ तो माता जी के पास लाइन लगी रहती है, मंदिर जाओ महाराज के पास कोई ना कोई बैठा ही रहता है। अब मुझे अपनी बात कहना है, मैं कैसे कहूँ। विचार में पड़ा हुआ है श्री दत्त, सोच रहा है कैसे कहूँ। पहले तो विचार कर रहा था महाराज के पास एक क्षण का समय तो मिले, मैं अंदर जाऊं और अपने मन की बात। नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि अशुभ कर्म का उदय था। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, विचार बदलते गए। एक दिन विचार आ गया, चलो एक अच्छा सा अवसर है, चौका लगा लो। एक बहुत प्यारा सा अवसर है, महाराज आहार को तो आएंगे, तो एक काम करो चौका लगा लो। और श्री दत्त सेठ ने बनारस में चौका लगाया अपने घर में, और मुनिराज का पढ़नाहन करके घर ले गया। आहार भी करा दिए, और जैसे आप आहार कराते ना परिचय देते, कैसे एक हमारी बेटा है, हमारी बेटी, हमारी श्रीमती क्या करते, हमारा जी मानस तो आहार कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम अपने पारिवारिक परिचय दे समय तो वो कुछ नहीं कहेंगे। इससे अच्छा अवसर और कोई दूसरा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि महाराज तो मेरे घर में आए हैं। ऐसे ही उस श्री दत्त ने पहले तो अपना परिचय दे दिया, उसके बाद जैसे आहार उपरांत महाराज को सब कुछ बता दिया। महाराज श्री पूर्व में तो सुकर्म का उदय अच्छा था, तो मैं सब कुछ कर पा रहा था, लेकिन पता नहीं कौन से अशुभ कर्म का उदय
मेरा आ गया जिससे मैं आज बहुत दुखी हो गया कि पूजा भी नहीं कर पा रहा हूं। मुनिराज ने कहा, देखो श्रीधर, आप चिंता मत करो। जब जब आपको कष्ट हो, जब जब आपको कष्ट हो, जब कोई चीज समझ ना आने लगे, परिस्थितियां विपरीत हो जाए, उस समय में देखो ये माँ जिनवाणी है जो तुम्हारे घर में रखी है। मनोज भैया, जो 5 साल पहले पुस्तक मिली थी ना, ये वही माँ जिनवाणी है। इसमें आप 10 नंबर का काव्य निकालो, मुनिराज ने कहा। और मुनिराज ने कहा, देखो अंधे मत हो, देखो आंखें तो खोलो, इन नयन तो खोलो और नयन खोल करके देखो। इसमें लिखा हुआ है, नाट्य भूतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तः वविष्णुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं ये यः नात्मसमं करोति। ओम ह्रीं नमोऽस्तं बुद्धिनं श्रों श्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रां स्रां स्रां श्रीं श्रूं स्रां सिद्ध बुद्धि कृतार्थो भाव भाव वसना संपूर्णं स्वाहा। सिद्ध बुद्ध कृतार्थो मतलब इतना उच्चारण मुनिराज ने उस श्री दत्त के लिए उसके घर में रखी हुई जिनवाणी में से करा दिया। और मुनिराज ने कहा, जब जब आपकी परिस्थिति विपरीत होने लगे, जब जब आप विपरीत हो जाए, आपकी मानसिक स्थिति विपरीत हो जाए, आपकी परिस्थितियां विपरीत हो जाएं, तब तब आप इस श्लोक को याद कर लें। और मुनिराज ऐसा कह के श्री दत्त सेठ ने कमंडल उठाया और मुनिराज के लिए जिनालय ले चला। इसके बाद श्री दत्त सेठ क्या व्यापार के उद्देश्य से गांव चला गया। जैसे आप चले जाते अपनी साइड पर चले जाते ना, कुछ बीच बीच में अपने बिजनेस के प्रॉपर्टी के उद्देश्य से आप अपनी साइड अपने बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं चले जाते, ऐसे ही वो श्री दत्त चला गया। अब हुआ क्या, जब वह वापस आ रहा था तो जैसे यहाँ पर एक चौराहा है जहाँ से ऑटो रिक्शा मिलते हैं, ऐसे ही वो श्री दत्त सेठ जब आ रहा था तो वहां पर एक ढोंगी बाबा था। वहां पर लाइन लगी हुई थी, कैसी, जैसे पहले संगीता जी बैठी, फिर इनके पीछे महिला मंडल की अध्यक्षा बैठी, ऐसी लाइन लगी हुई थी। सब लोग लाइन में खड़े हुए थे और देखा क्या हो रहा है। अरे यहाँ तो सभी अपना पात्र लेकर के खड़े हैं, जो भी इस पात्र में रस लेगा उसका वह पात्र सोने का हो जाएगा। वहां की विशेषता क्या थी, वो ढोंगी बाबा ने एक लाइन लगा रखी थी, आओ आप अपने पात्र में रस लो और पात्र सोने का कर लो। इतना बड़ा पात्र, इतना बड़ा पात्र, जैसा भी पात्र हो, देखिए ना ये श्री दत्त सेठ देखो, लोभ तो था ही, धन नष्ट हो गया था, तो अब तो कुछ भी दिख जाए, सब कुछ करने को हम तैयार हैं, हमें तो प्रॉपर्टी चाहिए। और जब वापस आ रहा तो ये भी लाइन में लगे कि चलो इतने सारे लोग 100 लोग लाइन में लगे हैं तो एक हम भी सही, जब इन सबको सोना हो रहा है पात्र तो मेरा भी होगा। लेकिन अशुभ कर्म का योग तो देखो कहीं भी नहीं छोड़ता है। लाइन में लगे प्रदीप जी को रस मिला, प्रदीप जी को रस मिला, इनका पात्र सोने का हो गया। राकेश जी को रस मिला, इनका पात्र भी सोने का हो गया। और हमारे मुकेश जी को मिला, उनका भी हो गया। मीर जी का भी हो गया।
मोनू जी का, राहुल जी सबका सोने का पात्र हो गया। इस क्रम से वो लाइन चलते चलते सुबह से लेकर के व्यापार के लिए गए थे और लाइन देख ली हमने किसकी कि बिना व्यापार किए ही डोंगी बाबा कह रहा पात्र लाओ, अनाउंस कर रहा आओ आप अपना पात्र लाओ, हम रस देंगे और आपका पात्र सोने का हो जाएगा। तो ये सभी लोग क्या हुए लाइन में लगे, सभी के पात्र सोने के हो गए। लेकिन जब तक श्री दत्त सेठ की बारी आती है तब तक रस समाप्ति हो जाता है। अब क्या करें, फिर भी रस समाप्ति ही हो गया। जैसे कभी कोई पूजा में आता है लेकिन वो सुबह से कल से सोच रहा था जाओगे जाएंगे जाएंगे जाएंगे, लेकिन वो आते आते 6:45 बजे घर से निकलता है और यहाँ आता तो क्या हो जाता है, यहाँ पर विधान पूर्णता को हो जाता है। ऐसे ही वह श्री दत्त सेठ जहाँ पर लगा था वहाँ पर रस पूर्णता को प्राप्त हो गया। लेकिन फिर भी ढोंगी बाबा जो था उसने चिंता मत करो, तुम्हें रस चाहिए ना, चलो मेरे साथ, इन्हीं का कल्याण, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको एक पात्र नहीं दो पात्र में रस दूंगा और दोनों पात्र सोने के होंगे, आप चले जाओगे। चले जाएंगे माता जी, यदि मुझे सोने का पात्र मिले, रस मिले तो कौन नहीं जाएगा, बिल्कुल चले जाएंगे ना संगीता जी, बिल्कुल। और वो चल दिया, हुआ क्या थे गया तो वीरान जंगल में वह बाबा ले गया, ले जाकर के जिस कूप का रस वो निकाल करके लाता था तो क्या किया, पहले श्री दत्त सेठ को एक शीबे बना करके उस पर बिठाना और उसको एक पात्र देता कि तुम नीचे जाओ भरो, और वो ढोंगी बाबा बार बार कुएं से रस को निकालने के लिए क्या करता, जैसे ही वो बॉटल पात्र भरता, तुम भी से पात्र भरता तो बार बार आता तो रस ऊपर लेके आता है श्रीधर, और ढोंगी बाबा ले लेता और रख लेता, कहते पहले तुम निकालो फिर बाद में तुम्हें देंगे। ऐसा करना ना बहुत बार था। जब उसका सारे के सारे पात्र भर गए ढोंगी बाबा के, तो उस ढोंगी बाबा के मन में पाप था। क्या पाप था? क्या पाप था कि यदि मैं इसे निकाल लूंगा तो ये कल किसी दूसरे को बता देगा। तो उस ढोंगी बाबा ने क्या किया, उस श्री दत्त सेठ की चीले की रस्सी को तोड़ दिया, काट दिया, और वो कहाँ गया, उस अंधेरे और रस वाले कूप में पड़ा रहा। अब देखो महाराज की बात तो भूल गए थे। महाराज ने कहा भी था जब विपरीत परिस्थितियां हो तो आप भक्तामर स्तोत्र का 10 नंबर का पढ़ना, रीति और जाप मंत्र लगाना। लेकिन महाराज जी की बात को भूल गए थे, व्यापार में जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ, रास्ते में निमित्त ऐसे मिल गए कि वो दिखे तो वहीं पर अटक गए और वह ऊपर पड़ा रहा। अब याद आ रहा, जब विचार आ रहा कि अब तो प्राण ही चले जाएंगे, तो मुनिराज की बात याद आ रही है और श्रद्धान के साथ, क्योंकि पहले से सम्यक दृष्टि थी और वहां पर हम कूप में उच्चारण करने लगते हैं, नात्यद्भुतम भुवनभूषण भूतनाथ बुद्ध्याश्रितम, यही है, ठीक है ना। इस तरीके से 3 उच्चारण किया, ठीक है ना। असुर कर्म का उदय एक दिन शुभ में परिवर्तित होगा ही होगा, यदि आयु से सुन तो। और श्री दत्त सेठ कुएं में पड़े वहां पर भी भक्तांबर स्तोत्र के 10 नंबर का उच्चारण करते, और वहां पर एक दिव्य आभा वाली एक रोहिणी नाम की देवी से साक्षात्कार होता है और वो आकर के खड़ी हो जाती है, वहां पर प्रकाश होता है। तो वहां पर श्री दत्त कहते, हे माँ आप कौन हो? देवी से श्री दत्त से कहते, हे माँ
आप कौन हो? तो रोहिणी देवी कहती है, हे वत्स, मैं 10वें नंबर काव्य में निवास करने वाली 10 नंबर काव्य की अधिष्ठात्री देवी रोहिणी हूँ। मैं अपने भक्त की मदद करने आई हूँ, कष्टों से उबारने आई हूँ। बताओ श्रीदत्त, आपको इस अंधकूप में किसने डाला है? माँ पूछ रही है रोहिणी, श्रीदत्त बताओ, आपको इस अंधकूप में किसने डाला है? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा था? क्या आप भटक गए थे? तो श्रीदत्त कहता है, माँ मैं भटक गया था। मुझे जब मैं व्यापार के लिए निकला था तब मार्ग में एक जिनालय पड़ा था। वह जिनालय था कमला नगर का डी ब्लॉक का महावीर। वो जिनालय पड़ा था ऐसी बनारस में भेलूपुरा पारसनाथ भगवान का जिनालय पड़ा था। पर श्रीदत्त सेठ उस जिनालय को ना देखते हुए उस लाइन को देखने लगे थे, क्योंकि पहले तो नियम था कि जिनालय दिखेगा तो मैं नमस्कार करूं। तो मैं व्यापार को निकला था और मैंने जिनालय में बैठे महावीर भगवान को तो नमस्कार नहीं किया, लेकिन वहां पर बैठे हुए बाहर एक ढोंगी बाबा के पास में चला गया और आज मुझे उसी बाबा ने इस कूप में आकर के डाल दिया है। देखो देवी कहती है, कितने बार कहा है, कितनी बार कहा है, सम्यक से मत भटको। यदि सम्यक से भटक जाओगे तो अंधकूप में पड़ोगे। देखो अब संभल जाओ, मैं तुम्हें संभालने आई हूँ। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? माँ मैं बहुत परेशान हूँ। माँ मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे जीवन यापन करने के लिए धन चाहिए। जाओ, तुम्हारा घर धन से भर गया है। अब तुम कभी भी भटकना नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारी शर्त है। माँ बोल रही है, रोहिणी माँ हमारी शर्त है, तुम्हारा घर तो धन से भर गया है, लेकिन एक बात ध्यान रखना होगी। हाँ बोलो माँ, मैं पूरी बात ध्यान रखूंगा। तुम्हें प्रतिदिन मंदिर जाना होगा। दूसरी बात, आपको प्रतिदिन भक्तामर्ची का पाठ करना होगा और लोग पूछेंगे तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो तुम्हें बताना होगा कि जो ढोंगी बाबा था उसने मुझे कुएं में डाल दिया था और वहां पर कुएं में मैंने भक्तामर स्तोत्र के 10 नंबर काव्य का पाठ किया। लेकिन ये भी बताने के बाद उन उपकारी गुरुदेव को मत भूल जाना जिन्होंने तुम्हें 10 नंबर काव्य सिखाया। ये उस माँ ने कहा तुम ये संकल्प लो, फिर तुम्हें हम यहाँ से निकालते हैं। और उस कूप में उस रोहिणी नाम की माँ ने सब कुछ शिक्षा दी थी और श्री दत्त ने संकल्प कर लिया। और जब वो श्री दत्त कुएं से निकल करके घर जा रहे थे, जब देखा श्री दत्त ने, ये मेरा घर, ये मेरा नहीं हो सकता, ये मेरा नहीं हो सकता। सोने की कलश, चांदी की कलश, रत्नों के, ये कैसे हो सकता? विश्वास ही नहीं हो रहा। जब देखा और नगर के आगरा शहर के सभी लोग देखने आने लगे, जैसे सभी लोग ताजमहल देखने आते ना, ऐसे विश्व के सारे लोग श्री दत्त का घर देखने आने लगे और सभी पूछते बताओ भाई क्या हुआ था? तो श्री दत्त सबके लिए बताने लगा, ये भक्तामर स्तोत्र के 10 नंबर काव्य का चमत्कार है। जिसने भी इसे श्रद्धा से पढ़ा
उसके जीवन में सब कुछ आ गया। इसलिए आप भी इस उद्देश्य से तो नहीं पढ़ना। देखो श्री दत्त ने इस उद्देश्य से नहीं पढ़ा था कि धन मिलेगा, उसने तो सम्यक दृष्टि था, मिथ्यात्व में चला गया था तो कुएं में गिरा था, और कुएं में गिरा था तो अंतिम शरणम जिनदेव शरणम। और जिनेंद्र देव को उसे याद आ गया था, मुझे कोई शरण नहीं है संसार में, जिनेंद्र देव ही शरण है। तो उस कुंभ में जिनेंद्र देव को याद किया, आयु शेष थी तो वहां पर देवी आ गई थी। इसी तरह तुम सभी भी पढ़ना, श्रद्धान रखना, कहीं भी मत भटकना। हम आपको सब कुछ बता दें कि क्लास में क्या है, किसका मतलब है, आप कभी पूछना ही नहीं, सब कुछ बता देंगे, पूछना ही नहीं, और उद्देश्य को लेकर के करना भी नहीं, मात्र अपने आत्म कल्याण के उद्देश्य को लेकर, पवित्र उद्देश्य को लेकर के आप करना, सब कुछ मिलेगा। आप इतने भी परेशान नहीं होंगे, आप श्रद्धा से सब कुछ है। यदि स्वान भी काट ले तो ये मंत्र जो प्रतिदिन इसका जाप करते हैं, कैसे, जैसे नमोकार मंत्र की 1.25 लाख जाप करने से वह मंत्र क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला हो जाता है। इसी तरह इसमें जो स्वयं बुद्धि है, ओ राम ह्रीं ह्रूं रा श्राम श्री श्रो स्रा, ये जो सिद्ध बुद्ध कृताभ्यो भव षट संपूर्णम स्वाहा, जिसकी जाप 7 दिन 21 दिन तक कर लेते तो वो मंत्र क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला हो जाता है। उसके बाद कुछ भी यदि किसी को स्वान ने भी काट लिया हो, फिर उसके बाद उस पर हाथ रख के उस मंत्र से किया जाए तो वो विष भी दूर हो जाता है। इसलिए हमने देखा है सर्प को काटने वाले जो झुलवाने जाते, अपने चैन मंत्रों के द्वारा ही सर्प का विष दूर किया जाता, पर आप और हम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमें श्रद्धा ही नहीं है और हमें मंत्र कभी जपा ही नहीं है। वो अन्य लोग मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं और कार्य करते हैं। इसलिए आप प्रतिदिन, हम तो कहते हैं कि भक्तामृत स्तोत्र का प्रत्येक काव्य 108 बार प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। भले ही एक काव्य 108 बार 48 दिन तक करो। एक काव्य जैसे फर्स्ट तो 1 काव्य 48 डेज तक 108 बार करना चाहिए। फिर देखना कैसे नहीं होता, सिर्फ एक ही काव्य, जैसे नमोकार मंत्र की माला करते हो ना, इसी तरह। और इसमें यही विधि लिखी है, इसमें यही विधि लिखी है कि यदि 10 नंबर काव्य को आपको स्ट्रॉन्ग बनाने कार्य करना है इससे, तो इस काव्य के लिए 108 बार 10 दिन या 7 दिन तक कंटिन्यू पढ़ो। पीले वस्त्र पहन करके, शुद्ध पीले रंग की माला, येलो कलर की रिद्धि यंत्र सब कुछ। कल जैसे आपको बताया था कि एक अच्छी पद्धति कि 9 नंबर काव्य को केसर से बताया था, ऐसी ही जो पद्धति उसमें बताई है कल वो चंद्रकीर्ति और महावीर कीर्ति जी ने बताई थी। ये दूसरे मुनिराज थे जिन्होंने बताई कि इसको पढ़ो, तो वो पद्धति सभी काव्यों में अपन फॉलो कर सकते हैं। समझ गए? जो पद्धति चंद्रकीर्ति महावीर कीर्ति जी महाराज ने बताई थी, वो पद्धति अपन सभी काव्यों में लागू कर सकते हैं। क्योंकि अच्छी चीज को ग्रहण करने के लिए ये जरूरी नहीं कि एक ही जगह यूज की जाएगी, सभी जगह यूज कर सकते हैं। जैसे जल सभी लोगों के लिए कार्यकारी होता है, इसी तरह ये विधि भी
सभी के लिए सभी काव्यों में कालिकारी है। इसलिए आज का ये जो काव्य है आपके लिए सम्यक से जो भटकेगा वो संसार में अटकेगा। इसलिए लोभ में मत अटको और सम्यक से भटको मत। लोभ में अटकोगे तो सम्यक से भटक जाओगे। तो चलिए हम और आप अपने लोभ का त्याग करते हैं। हे परमात्मा, आज आपके श्री चरणों में, आज आपके श्री चरणों में हम लोभ का त्याग करते हैं और सम्यक से कभी भी पतित नहीं होंगे। आप ऐसी कृपा दृष्टि रखना, ऐसा आशीर्वाद देना, क्योंकि भक्तामर स्त्रोत में वह सब कुछ है जो सबको मिलना चाहिए और जो सबको नहीं मिलना चाहिए वह सब कुछ है। तो हे परमात्मा, आज मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ। हे परमात्मा, आप मुझे इस छायु समय दर्शन को छायु में कन्वर्ट कर दो और भक्तामर स्तोत्र का अनुष्ठान हम सबके छायु समय दर्शन को छायु सम्यक दर्शन में कन्वर्ट करें तो हम सबका भटकना अटकना सब कुछ दूर हो जाएगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए परमात्मा। अब मैं जा रहा हूँ, शाम को समय मिलेगा तो आऊँगा और नहीं मिलेगा तो कल आऊँगा, लेकिन जब तक ना आऊँ तब तक के लिए आपसे बोल करके जा रहा हूँ परमात्मा। पुनः बुलाना, पुनः बुलाना, भूल न जाना, सपनों में आना, जैसे भी हो हमको अपने दर पर ले आना। तेरे दर पर ऐसा लगता जो अपना घर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे घर पर हो। ना जाने कब तेरे दर से चलना हो जाए, किसी विधि फिर से दर्शन पाना दुर्लभ हो जाए। उत्तमार्थ प्रतिकर्म करूं मैं, सर्व दोष हर लो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। यदि मुझसे प्रमादवश कोई असुंदर चेष्टा हो गई हो तो इस जिनालय में निवास करने वाले देवाधिदेव महावीर प्रभु, समुषण में विराजमान आदि ब्रह्मा आदिनाथ प्रभु, मेरे समस्त अपराधों को क्षमा कर दो ना भगवान, क्षमा कर दो ना भगवान। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु अजय भगवान। बाकी सबको आपस में बोले परम पुजारी का श्री माता जी की